मशरिक की तरफ से हमें इस वक्त हिंदुस्तान आंखें दिखा रहा है और मगरिब की तरफ से हमारे ये तालिबानों ने मारना शुरू कर दिया है। मईशत हमारी आखिरी सांसें ले रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका है। उसके बावजूद हमारा जो हुक्मरान तबका है ये इतना सुकून में कैसे है? वजह क्या है? एक तो उनके डॉलर्स अकाउंट है, फॉरेन एसेट्स है, दूसरा नेशनैलिटीज है, बेल्जियम की, अमेरिका की, कनाडा की, दूसरा इनके आपस में इंटरनल इश्यूज है। एक पार्टी बड़ी मजबूत है, इसके विंग बन चुके हैं इस इदारे के अंदर दो, जो एक ब्लडी सिविलियन से थोड़ा सा ऊपर और दूसरा वो जो हमेशा छड़ी अपने हाथ में रखते आए। इन दोनों के दरमियान अब जो हमारे हाफिज साहब है वो आए हैं, उसमें से जो ब्लडी सिविलियन से थोड़े से ऊपर है, तो मामला सारा ताकत का पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता सालों से ये छड़ी आपको पता है एक पूरी रजीम पकड़ती रही, अब ये छड़ी आई है सही हाथों में हाफिज साहब के, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। टॉप इंस्टीट्यूट है, उसको पंजाब पुलिस बनाने की पूरी कोशिश की गई, पूरी कोशिश, लेकिन कंट्रोल करना है और ताकत के ऊपर हुक्मरानी करना, यह असल इम्तिहान है हाफिज साहब का, क्योंकि इस इदारे की ताकत इस वक्त इकट्ठी नहीं नजर आ रही। स्वाति जैसे बुजुर्ग को वहां नंगा करके किला अब्दुल्ला में मारा जा रहा था, उसके पास ही तालिबान ने चमन में 7 शहरी शहीद कर दिए। एक तरफ सारी हुकूमती मशीनरी जो लगी है एक काम पे, अपने केसेस खत्म कराएं और शहरियों को उठाएं, उनको जेलों में बंद करें, उन्हें नंगा करें, उन्हें मारें, और दूसरी तरफ उसी मुल्क में, उसी शहर में, बल्कि चमन, स्पिन बोल्दक पर, अफगान साइड पर, पाकिस्तानी सिविलियन मार्केट्स पर, घरों पर मार्टर गोले मारे जा रहे हैं। ये देखें 6 शहरी इस तरह शहीद हो जाना, और 25-17 कह रहे हैं, 25-30 से ज्यादा जख्मी, शदीद जख्मी। अब अफगान हुकूमत को इंगेज करना था जो नहीं बनी है, अब उन मामलात को ठीक करना था, उनके साथ बैठना था। कुछ नहीं कर सकते, खतरनाक नहीं बना देते, कोई तराना तैयार कर लेते, कोई ड्रामा बन जाता इतनी देर में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो यही होता है ना, रिलीज हो जाता थोड़ी देर। ये जंग हमने 2021 में जीत ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब 1 साल 8 महीने बल्कि लगे, 8 महीने में 20 साल जो जाया किए, 80,000 जाने, और फिर ये 2021 में हमें जो कुर्बानियां दे के कामयाबी मिली कि हम लोग अमान और सुकून से रहते, आज फिर वो तबाही बर्बादी की तरफ आ गए। ये सिर्फ 8 महीनों में 52% इजाफा हुआ है, 52% दहशतगर्दी के मामला, खारजा पॉलिसी तो बहुत बर्बाद हुई। एक जनरल फैज कमांडर था हमीद गुल के बाद, जनरल था जिसके कनेक्शन थे इनके साथ बड़े तगड़े और पाकिस्तान के लिए फेवर में थे। असल गेम जो स्टार्ट यही हुई थी कि काबुल में, आपको पता है जब जनरल फैज गया वहां मामला दोस्त किए, चाय का कप लहराया और उल्टे हाथ का थप्पड़ था वो नेटो और अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत को कि 1 ट्रिलियन खरब यानी 3500 फौजी, और एक अमेरिका का फौजी याद रखें हमारे 10-15 के बराबर है उनके बकौल, ऐसा है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भूलते नहीं, 3500 बंदा अपना। फिर तालिबान का कंट्रोल इतनी जल्दी हो गया, वो ये समझ रहे थे अहमद शाह मसूद है, आपस में पार्टियां हैं, उज़्बेक है, हज़ारा है, ताजिक लड़ेंगे, नहीं इकट्ठे होंगे। जनरल फैज गया, हुकूमत बनवा के आ गया, एक गोली चलाए बगैर, नहीं बर्दाश्त हो रहा नेटो और अमेरिका से, बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बड़ी बात हो। फिर रूस आ जाता है, इमरान खान उधर गया, वो मामला सारा आपको पता है, मैं तफसील उसकी रिपीट नहीं करता। गेम ही पूरी बदल गई। अब तालिबान हमेशा आपको पता है आईएसआई और पाकिस्तान के साथ थे, इन्हें मजबूरन तरफ बदलना पड़ी स्विच, क्योंकि फजाई एयर स्पेसेस जो है वहां से हमला इनके ऊपर होता है। इमरान खान तो नहीं दे रहा था ना, इसीलिए साथ थे, कभी कुछ हुआ नहीं। अब उनके 7 अरब डॉलर भी तालिबान के फंसे हुए वहां पर अमेरिका में, वो भी उन्होंने लेने हैं। फिर वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की रिकग्निशन चाहते हैं पूरी दुनिया की। फिर वहां पर हिंदुस्तान का जो अस्त्र रसूख है कैसे बढ़ा, हमने कैसे बढ़ने दिया। मशरकी पाकिस्तान में जिस तरह हिंदुस्तान को उन्होंने बुलाया था, हमने की थी, गलती हमारी थी, उधर भी यहाँ हुआ कि अब वहां वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में टीटीपी उसको वो पुश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसकी, हम लोग उसको देख रहे हैं सामने क्या हो रहा है। दोस्ती गेट हमारा बाप था पूरा, एक ड्यूरेंट लाइन, उस पर हमले, क्लियर स्ट्राइक्स मारी जा रही है। हिना रब्बानी खान और बिलावल भुट्टो को भेज दिया, मर्दों के दरमियान बात कर रहे हैं, चिड़िया से बाज मरवाना है आपने। इमरान खान ये साबित कर चुका था उनके लिए बेहतर था, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, मशरक और मगरिब दोनों इमरान खान को मान रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान में अमेरिका में तालिबान खान कहते थे, यहाँ पे उसको मानते नहीं थे, कहते लिबरल है। शहबाज शरीफ बिलावल वाला के पास का काम ही नहीं है, इनका दूर दूर तक बेचारों को नहीं। पश्तून कौम को तब्दील करने की और उनको बिखेरने की कोशिश हो रही है। बदमनी का ये जो प्लान बनाया जा रहा है, मैं आपको पूरी तफसील इसकी बताता हूँ। आप देखें पश्तूनों की जिंदगी अफगान वार के बाद अगर चेक करें, कितनी सादा वो मुला उमर जिंदगी गुजारता रहा, कोई महल नहीं, कोई घर नहीं, कोई जमीनें जायदादें, रबड़ की स्लीपर जूतियां पहनी। गुलबदीन हिकमत यार के बच्चों का हाल देखें आप, कैंपों में पलते रहे, फायदा किसको उठा हुआ है? जिनके पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बने, जिनकी फ्रेंचाइजीज बनी, जिनकी यूरोप में इन्वेस्टमेंट निकली, जहाज खरीदे गए। अहमद नूरानी ने 2019 की स्टेटमेंट अभी हाजी साहब की दी है, यूरोप में 2019 में वो पैसा इन्वेस्ट करें यूरोप में। इमरान खान 2 OIC करवा के इनकी अफगानियों की मदद करके अपने साथ रख गया। इन्होंने रजीम बदली, स्पेस से हमले किए, उनके फजाई हदूद से सब कुछ किया, मलिया मेट करवा दी। कुछ महीने पहले तक हम इनकी जीत का क्रेडिट लेते थे, हम लेते थे, मैं बोलता रहता था। आज हम कह रहे हैं अफगान तालिबान कितने खराब हैं, कि कितने ग्रुप्स बने हैं, औरतों को क्या हकूक है, तबाही कर रहे हैं। ये क्योंकि पाक फौज को पंजाब पुलिस बनने का ख्वाब नवाज शरीफ का, जनरल बाजवा ने उससे भी चाह रहा था कि वो MQM बना गया, अल्ताफ हुसैन बने, तशद्दुद, गोलियां। अब यहां पर हाफिज साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, मुल्क के तूलो अर्ज से इस वक्त तो सबको इकट्ठा करना है, जोड़ना है। देखिए जिस तरह इन्होंने अल्ताफ हुसैन के दौर में, आपको याद होगा, लोगों के घरों से उठा के तकरीरें सुनाई जाती पंडाल में लाने के लिए, इस तरह आप लोगों से रैलियां ना निकलवाएं, ये ना लोगों को इकट्ठा करें, इस तरह आपकी मदद में बोले
लोग आपकी मदद में खुद आएंगे। आप उनके शनाख्ती कार्ड छीन कर रैलियों में भेजेंगे कि जाके नारे लगाओ, ये मोहब्बत नहीं है। वो जमाना याद करें जब हम खुद बाशऊर नौजवान हर महाज पर आपके साथ थे, आपका दिफा करते, तो आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का दिफा हमारा फर्ज है। किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं थी कि हमारे दिल में फौज की कितनी ज्यादा, पाकिस्तान कितना अजीज है, किसी की कोई जरूरत है। लेकिन अब जो मामला हो गया, अरब भी हमें देखें धुतकार रहे हैं, क्योंकि रूस, तुर्की और चीन की फौज वहां पहुंच गई। अरब उनकी माशूका बन चुकी है फौज, टेक्नोलॉजी भी है, पेशावराना महारत भी है, और अरब हुक्मरान उनको वहां सस्ते भी मिल रहे हैं। अब सऊदी अरब और अरब अमारात इसी वजह से हमारे करीब नहीं आ रहे जिस तरह माजी में थे। ये चीन के सदर का जो दौरा सऊदी अरब हुआ, ये बहुत बड़ा दौरा था। समझने वाले, जो दूर नजर रखने वाले बंदे हैं, जो इनको समझ, और हम लोगों के लिए तो खबर थी छोटी सी। यही वजह हमें मदद नहीं मिल रही, हम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमने क्यों अरबों को चीन, रूस और तुर्की के करीब होने दिया? अब हम अगली गलती कर रहे हैं, उन्हें ईरान से भी करीब होने दे रहे हैं, ताकि फिर हम, हमारी जरूरत ही खत्म हो जाए। ये सियासत देखें, एक रीजनल और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दो बड़ी चीजें, जिसमें एक बंदा भी अगर गैर सियासी पार्टी हो जाए, न्यूट्रल मतलब हो जाए, जिस तरह चीन देखें, उन्होंने यही पॉलिसी हमेशा अपनाई। उन्होंने कभी किसी इंटरनेशनल अफेयर में दखल नहीं दिया, मईशत पे फोकस, पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ। अब बन गया पैसा, अब चीन की सियासत और उनकी मसल फ्लेक्सिबल अपने डोले दिखाने शुरू कर देना। ये सी पैक एक बहुत बड़ा सियासी पहलू था। फिर अमेरिका ने उसके जवाब में जो सियासत की, वो रजीम चेंज पाकिस्तान में कर दी।